कक्षा 10 के पे विद्यार्थी हूँ। मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 के हिंदी के सेकंड चैप्टर तुलसीदास का जीवन परिचय लेकर आ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सहज तरीके से समझ में आएगा। गोस्वामी तुलसीदास भक्त काल की राम भक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव का अर्थ यहाँ पर यह है कि तुलसीदास के लिए है कि खुद को ईश्वर का दास मानना। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप की अवतारणा की। ये एक प्रसिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, ऐसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, यानी ऐसा दूसरी जगह उपलब्ध नहीं है। इनका रामचरितमानस मानव संस्कृत का अमर काव्य है। अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर गांव का ही समर्थन किया है। तुलसीदास सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहर दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही काशी आए और वहाँ पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी का अर्थ होता है विद्वान, विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी और तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की, यानी बेइज्जती की, और क्या कहा, अस्त चरम मह देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होते न तो बहुवीत। जब ये बात इनकी पत्नी ने कही तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के असी घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनकी पार्थिव लीला का संवरण हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो तुलसीदास ने सबसे पहली रचना है श्री रामचरितमानस। सबसे पहली रचना श्री रामचरितमानस तुलसीदास का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरी इनकी रचना है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास ने
कलिकाल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। अगर मैं इनकी तीसरी रचना देखें तो तीसरी है कवितावली। यह कवित्व सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। और अगली इनकी रचना है चौथी गीतावली। यह गे पदों में ब्रज भाषा में रचित, गे पदों यानी गीत के रूप में ब्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्राय सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, यानी दर्शाया गया है, तथा अनेक राग रागनियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में। अगली रचना है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। यानी यह भी कृष्ण गीतावली है, वो भी ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें 61 पद हैं। अगली इनकी रचना है बरवे रामायण। यानी बरवे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? अवधी भाषा। इसी के साथ इनकी अगली रचना है रामलला नहचो। सहलोक गीतों शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है, जो इनकी प्रारंभिक रचना मानी जाती है, यानी सबसे पहली रचना। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश में 6 छंदों में मंगलाचरण, दूसरे प्रकाश में संत महिमा और तीसरे प्रकाश में शांत भाव का वर्णन है। इसी के साथ अगली और 9वीं रचना है जानकी मंगल। इसमें सीता जी और श्री राम के शुभ विवाह का उत्सव वर्णन है। अगली रचना है पार्वती मंगल। इसमें पूर्वी हिंदी में शिव पार्वती के विवाह का काव्य में वर्णन है। अगली रचना है दोहावली। इसमें दोहा शैली की नीति, भक्त, नाम महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। और अंतिम और लास्ट रचना है इनकी रामाज्ञा प्रश्न। यह शकुन विचार की उत्तम पुस्तक है। इसमें 7 सर्ग। कितने सर्ग हैं? 7। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो था तुलसीदास का जीवन परिचय। और अगली क्लास में हम लेके आएंगे जो उनके पद हैं, उनकी व्याख्या भी बताएंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं, इसकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद।